स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज हम 8वें वीडियो में 10वें बिंदु की चर्चा करेंगे। जो सबसे अहम बिंदु है सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिस्पर्धियों के लिए कौन सा विषय लें। विद्यार्थियों के मन में ये बड़ी भ्रामक बात रहती है कि विषयों का चयन कैसे करें, कौन सा विषय लें, कौन सा विषय उपादेय होगा। तो पहले तो दो बातें हम इसके महत्व के संदर्भ में बता दें। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यदि विषयों के चयन में चतुराई बरती गई तो चयन की आस महत्तम हो जाएगी। दूसरी बात, 500 अंक में 350 अंक तक मिल सकते। इस प्रकार हम 4 पहलुओं की चर्चा करेंगे। पहली बात, कुछ महत्वपूर्ण मानक जो विषय चयन में खासे उपादेय रहेंगे। दूसरी बातें, कुछ वे बातें जो विषय चयन में आपकी सहायता कर सकती हैं, चाहे तो आप उसे माने और जरूरी हो तो जरूर माने। तीसरी बात, कुछ वे बातें जो आपको करनी ही नहीं है, माननी ही नहीं है। और चौथी बात, संसाधनों की कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। इस प्रकार से हम पहले मुद्दे पे आते हैं, महत्वपूर्ण मानक। यहां हम 3 बिंदुओं पर फोकस करते हैं। पहला, रुचि और अनुराग, इंटरेस्ट, अफेक्शन, फंड ऑफ या पैशन। दूसरी बात, स्नातक स्तर पर पढ़े गए विषय। तीसरी बात, संसाधनीय उपलब्धता। तो इसमें भी हम पहले मुद्दे की चर्चा करते हैं, वो है आपका रुचि और अनुराग। देखें, आप कहें कुछ भी, एक इंटरेस्ट होता है, एक इंक्लिनेशन होता है, ये एक इनर फील्स होती है, किस विषय में हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम के विद्यार्थियों से भी कह सकता हूं, मेडिकल और मैनेजमेंट के विद्यार्थियों से भी कह सकता हूं कि वे चाहे तो भारतीय भाषाओं में कोई एक भारतीय भाषा ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबी, फारसी ले सकते हैं। फैजल शाह जी उदाहरण हैं, अपने बैच के टॉपर। आप स्पष्ट हो लें। एक लड़का जो हाई स्कूल इंटर में, हम यूपी बोर्ड की बात करते हैं, 84-85% पाता है, तो मत भूलिए अगर वो मैथ में 98 अंक पाया होगा, साइंस वाले पेपर में वो 96 पाया होगा, तो हिंदी वाले पेपर में 44 नहीं पाया होगा, वहां पर भी वो 80-85, यानी कि अच्छे लोग केवल अच्छे होते हैं बस। तो अच्छा विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम का हो, अगर उसकी रुचि हो, अनुराग हो, इंटरेस्ट हो, अफेक्शन हो, तो कोई भी विषय ले सकता है, वहां वो अच्छा करेगा। ये अंदर की बात है, ये अंदर से समझना पड़ेगा। वो हिंदी लिटरेचर, उर्दू और मलयालम से भी टॉप कर सकता। हरिता बी कुमार, फैजल शाह क्रमशः मलयालम और उर्दू के उदाहरण हैं। हो गया विषय चयन, किसी से पूछना ही नहीं, ये तो अंदर है। हमने एमडी किया, हमने एमएस किया, हमने एमबीबीएस किया और हमारा मन है कि हम लिटरेचर पढ़ें, तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं, क्योंकि हम एमबीबीएस हैं, क्योंकि हम एमएस हैं, क्योंकि हमने आईआईएम से मैनेजमेंट का कोर्स किया, हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, बीए में पढ़े गए विषय। सामान्यतया वे विषय उपादेय होती हैं जो आपने बीए में पढ़ी हो। कई फायदे होते हैं। एक तो जहां से आप पढ़े होते हैं, यदि उन स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती तो 1-2 अच्छे टीचर आपके संपर्क में होते हैं। आप उनसे मिलो, समझो, बूझो, बीच में कोई आस्टेकिल आती है, कुछ अपडेट की बात आती है, कुछ तुलना समीक्षा की बात आती है, कुछ नहीं, आप उनसे सुझाव ले सकते हो, कुछ अपनी कमियां दूर करा सकते हो।
तो यह भी महत्वपूर्ण मानक है कि बीए में पढ़ी हुई विषय यदि आपने अच्छे से किया है तो ध्यान रहे, चलताऊ नहीं चलेगा कि कर लिए हैं बीए, कर लिए हैं बीएससी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपने ठीक से बीए में किया है, ठीक से बीएससी भी काम किया है, तो वही विषय लें जो आपने बीए में पढ़ी हो। वहां पे आपके शिक्षकगण आपके लिए लाभप्रद हो सकते हैं। तीसरी बात, संसाधनी उपलब्धता। संसाधनी उपलब्धता से मतलब आपके अपने परिवेश में, अपनी परिस्थिति में कौन सी किताबें, जर्नल वगैरह आसानी से उपलब्ध हो सकता है, तो संसाधनों की वो जरूर देखें। संसाधनों में एक मार्गदर्शक भी होगा, एक शिक्षक भी होगा। वो आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का हो सकता है, जो बीच में आपके नोट वोट चेक करो, आपको प्रोत्साहित करे। आपका परिवेश भी हो सकता है। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान दें। पता लगा कि आपके घर में पूरा तकनीकी माहौल है, चिकित्सा का परिवेश है, और आप हिंदी लिटरेचर लेके घनानंद की घनाक्षरी पढ़ रहे हैं, बिहारी के सतसई पढ़ रहे हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। कोई बहुत, चूंकि आपका मन है, आपको अच्छा लग रहा तो यहां घर क्या करेगा, पर थोड़ा सा चाहे तो ध्यान दे सकते, थोड़ी सी बात, लेकिन यह ज्यादा मूल्यवान नहीं रहेगी। अगर आपका मन मलयालम पढ़ने का है, आपका मन मैथिली पढ़ने का है, आपका मन हिंदी लिटरेचर पढ़ने का है, तो आप पढ़ सकते हैं। आपके घर पढ़ना आपको, इम्तहान आपको देना है। तो सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण मानकों की। विषय का चयन हो चुका है, कोई भ्रम नहीं है, फिर दोहरा दें। रुचि और अनुराग के विषय, स्नातक स्तर पर पढ़े गए विषय, संसाधनी उपलब्धता वाले विषय, इन आधारों पे विषयों का आप चयन कर सकते हैं। कुछ आपको करने नहीं, किसी से आपको पूछने नहीं। अब दूसरी बात हम करते हैं, वे बातें जो विषयों के चयन में आपकी मददगार हो सकती हैं, जरूरी हो तो जरूर माने। जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर हिंदी साहित्य और इतिहास एवरग्रीन विषय, 50 से 60-62% नंबर की गारंटी, संसाधनों की प्रचुरता है, गली कूचे की विषय है, आसानी से समझ में आने वाली विषय है। ये सदाबहार विषय हैं। जैसे फिल्मों में कभी देवानंद होते थे, धर्मेंद्र होते थे, जितेंद्र कुमार होते थे, आज अक्षय कुमार। जैसे इनकी फिल्में चलनी ही चलनी है, पिटनी नहीं है, वैसे हिंदी साहित्य और आपका इतिहास, ये काल निरपेक्षता वाली विषय हैं। ये सतत और सर्वदा लाभदायी रहेंगे। यानी कि लिटरेचर कोई भी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, मैथिली, कुछ भी हो सकती, पंजाबी, उड़िया, और इतिहास, यहां कोई टेंशन ही नहीं। खूब आराम से आप आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर सकते हैं, रैंक भी ला सकते हैं। अगर यहां बात न बनती हो तो सोशियोलॉजी और पॉलिटी की ओर चलें, पॉलिटिक्स की ओर चलें। यह विषय भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अच्छा कर सकते हैं। हमें लगता है इतनी बातों के बाद विषयों के चयन में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। फिर भी कुछ बातें और हम बताते हैं। संस्कृत और फिलॉसफी हिंदी माध्यम के लिए सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम विषय है, किंतु इसे तभी आफर करें जब आप भी सर्वोत्तम हो, अन्यथा स्केलिंग में घाटे में पड़ जाएंगे। स्केलिंग की चर्चा किसी दिन हम और कर देंगे। यहां पे कितना भी नंबर पाया जा सकता है, किंतु आप विशिष्टता वाले हों, लेक्षाण तीन ही चलें साय सिंह सपूत, यदि ऐसा हो तो संस्कृत और फिलॉसफी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे, यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के हो, चाहे बायो के हो, मेडिकल के हो, या आप इंजीनियरिंग के हो, तो ज्योग्राफी सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
आसानी से आप उसे पढ़ समझ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी भी लगभग साइंस की विषय। तो मीन आई टू से मेडिकल, इंजीनियरिंग, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी ज्योग्राफी को, भूगोल को अपना ऑप्शनल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन यहाँ नहीं। आगे एग्रीकल्चर विषय भी अच्छा रहेगा अंक के दृष्टिकोण से। आगे मेडिकल के विद्यार्थी चाहे तो जूलॉजी बॉटनी न लेकर के एंथ्रोपोलॉजी के रूप में एक विषय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने पब्लिक एड, साइकोलॉजी जैसी विषय भी आती हैं, तो पब्लिक एड और साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अगर बहुत विशिष्ट न हो तो इससे बचें। इसके बाद हम कहेंगे इकोनॉमी है, मैथ है, फिजिक्स है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम की विषय हैं, व्हाट मोर इवन संस्कृत है। इन्हें तभी ऑफर करें जब आप एकदम से विशिष्ट हों। विशिष्ट बनने के चक्कर में विशिष्ट में बने, अन्यथा सारा गुड़ गोबर हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये बातें मान करके आप विषयों का चयन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। तीसरी बात, चलन की बात सबके बाद माने। जैसे कोई कहता है कि अमुक विषय में अंक ज्यादा मिल रहे हैं, यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यह भी तो सोचना है। आपकी परिस्थितियां क्या, आपके संसाधन क्या हैं, संदर्भित संदर्भ में आपकी ज्ञान और गुरुता कितनी है। इस नाते कही सुनी बातों पे विश्वास न करें, तार्किकता पे विश्वास करें, जो आपकी परीक्षा का अप्रतिम लक्षण है। तो किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे आचरण करने की जरूरत नहीं। चौथी बात, नकारात्मक विचारों वाले, नकारात्मक मूल्यों वाले विद्यार्थियों से बचें या लोगों से बचें, वह जो कोई भी हो, इनसे बचने की जरूरत है। जैसे आज कॉमन स्टेटमेंट है, हिंदी माध्यम में तो चयन हो ही नहीं रहा है, हिंदी माध्यम में तो संसाधन ही नहीं है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड लेने का क्या फायदा, इसमें तो हिंदी माध्यम में कुछ होना ही नहीं है, बिना नेट से पढ़े काम चलेगा ही नहीं। ये सब ढेर सारी बातें हैं। अब आप एक चीज हमको बताओ, आपका माध्यम तो हिंदी है, हिंदी माध्यम में चयन हो नहीं रहा है, तो क्या प्रतिस्पर्धा में प्रतिभागी नहीं होइएगा? यदि नहीं होइएगा तो कोई बात नहीं है, और यदि होना है तो चीजों को सही से समझना पड़ेगा। आपका हो सकता है, नेट एक विकल्प हो सकता है, नेट से आप जानकारी ले सकते हैं, अंततः किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वहां कंप्यूटर में कीबोर्ड से टाइप नहीं करना पड़ेगा, हाथ से लिखना पड़ेगा। अभी 10-20 साल ऐसे रहेगा, तो लिखने की आदत डालें, सीखने की आदत डालें। और रही बात जहां जानकारियों, संसाधनों के बावजूद अगर आपके बेसिक स्पष्ट हैं, जो भी आपकी विषय हैं, विश्लेषणात्मक क्षमता आप में है, खुलेपन के धरातल पे आप चीजें समझ रहे हैं, तो चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज के फर्स्ट पेज का आर्टिकल, इंडिया टुडे में अंशुमान तिवारी का आलेख और संदर्भित संदर्भ जो कोई हो, इसके बाद पत्र पत्रिकाओं से समसामयिक घटनाएं, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जहां पे जो मुद्दा वर्तमान में है इत्यादि, योजना और कुरुक्षेत्र को अच्छे से आप कर लेते हैं, अच्छे से आप देख लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाए, कम से कम जीएस। तो क्या परेशानी है, क्या चिंता है? आप मन बनाएं, आप सोचें, आप पढ़ें। संसाधन तो अपने आप मिलते जाते हैं,
संसाधनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुरंडरा रहा किनारे बैठ। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में श्रम करने की आदत कम हो गई है, सोचने समझने की तीव्रता में थोड़ी कमी आई है, अपने को लेकर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए हैं। इन्हीं को हटा दो, देखो चैन तय है। अब हम चौथी महत्वपूर्ण बात करेंगे संसाधनों की। संसाधनों से हमारा मतलब ऑप्शनल विषयों में कौन कौन सी किताबें पढ़ें, तो 25-30 ऑप्शनल हैं, सबके बारे में आपको नहीं बताया जा सकता है। हमारे डिस्क्रिप्शन से आप कुछ महत्वपूर्ण विषयों की किताबें आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में वही किताबें जो हमने जीएस में बताई हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं, वो इतनी काफ़ी है कि अगर एक आध दो अच्छे मार्गदर्शकों के साथ आप हैं, अपने सुयोग्य शिक्षकों के साथ आप हैं, तो हिस्ट्री में और किताब खरीदने की जरूरत नहीं। जहां तक रही बात हिंदी लिटरेचर की, तो 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। हिंदी भाषा व्याकरणीय पोर्शन है, जहां पे आपको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, रामकिशोर शर्मा इत्यादि की किताबें पढ़ते हैं, तो भाषा विज्ञान आपका क्लियर हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो सबसे अच्छी किताब है डॉक्टर नगेंद्र की, लेकिन उसके पहले रामकिशोर शर्मा और रामचंद्र शुक्ल की किताबें पढ़ लें। रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास भी आप देख लें। तो इस तरीके से हिंदी लिटरेचर वाला पेपर आपका हो जाएगा, फर्स्ट पेपर हो जाएगा। जब हम सेकंड पेपर की बात करेंगे, तो हम लोगों के समय में तो 10 होते थे राइटर पोएट्स मिला करके, अब 20-22 हैं। तो पहले आप सारे राइटर्स एंड पोएट की टेक्स्ट खरीद लें और उनको इतना अच्छे से पढ़ें कि सब आपको याद हो जाए, तभी तो आप कोट करोगे। जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हुई हो, उस पैर को सहलाना ही श्रेयस्कर है। तो क्या मैं गाली खाऊं? गोदान, मेहता और मालती के संवाद, होरी की मृत्यु की अंतिम दशा, धनिया के भाव, फिर कबीर के 100 दोहे, सारे के सारे रटे हुए हैं। जो भी हैं आपको कोट करने में अच्छा रहेगा। इसी तरीके से रामचंद्र शुक्ल पढ़ रहे हैं, तो शुरू के 5 निबंध सब रटे हुए हो, एक तरफ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक दिन हमने आपको सुनाया होगा, पहला निबंध है मनोविकार, लास्ट लाइन है, ये आईएएस व्याख्या के लिए पूछी गई है। जिस दिन मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख और सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जिस दिन उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म, वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंगों की रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, उस दिन मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। काव्योग की साधना इसी भाव भूमि पर पहुंचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी पुकारती आ रही है। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, खेलत फिरत इन्हें खेलत फिरत। सब रटा हुआ होना चाहिए। श्रद्धा धन प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह शुक्ल जी पूर्व पीठिका में लिखते हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि। या इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। इन सब लाइनों को पढ़ें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब रटे हुए हो। तो 22 टेक्स्ट सिलेक्शन में बाद में जाइएगा, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, पहले सब पढ़ें। सब आपस में कोरिलेट करते हैं। कहीं पंत निराला होते हैं, कहीं निराला पंत होते हैं, कहीं पंत जयशंकर प्रसाद होते हैं, कहीं जयशंकर प्रसाद जो है रामचंद्र शुक्ल होते हैं, कहीं रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं। सबको पढ़ना, ये बड़े लोग हैं, इनमें कोई भेद नहीं है।
इस तरीके से संसाधनों के जुहाव के थ्रू आप पढ़ें। एक सुयोग्य शिक्षक के संपर्क में वह जो कोई भी हो, मामा चाचा भी हो सकते हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन भी हो सकती है, जरूर रहें, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपका मार्गदर्शन करेगा। तो इस तरीके से इन 4 बातों को जहन में रखें। ऑप्शनल चयन करने के महत्वपूर्ण मानक, वे बातें जो विषय चयन में सहायक हो सकती हैं, यदि जरूरी हो तो मानें, जो बातें माननी ही नहीं हैं, करनी ही नहीं है, या संसाधन। चर्चाएं समाप्त हुई। अब हम आपको कुछ सूचनात्मक जानकारी देते हैं। हमारी आपकी अगली मुलाकात 5 जुलाई को 5 बजे होगी। कुछ अपरिहार्य कारणों से इस बीच वीडियो आपको नहीं मिलेगा, किंतु 5 जुलाई से अनवरत फिर यह चर्चाएं, अगला बिंदु जो कैसे नोट्स बनाए का है और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव का है, फिर आगे अनवरत प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बनाने की कला, मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनाने की कला तथा उत्तर लेखन, निबंध, साक्षात्कार इत्यादि चलते रहेंगे न खत्म होने तक। तब तक के लिए हम लोग अपनी संस्था के साथ आपसे खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु ये जो 8 बिंदु आपको बताए गए हैं, ये तथ्यपरक तो कम हो सकते हैं, लेकिन दर्शन और रहस्य छिपाए हुए हैं। इनको हल्के में न लें, 5-5 बार पढ़ें, निचोड़ें, नोट करें, समझें। हल्की बातें नहीं बताई गई हैं, ये आपको कोई बताएगा भी नहीं। -L यंत्र पाठी, व्हाट आई मीन टू से, कि आप इसको 5 बार पढ़ें ही ना, बल्कि आगे 5 लोगों को पढ़ने के लिए कहें भी 5-5 बार। एक चैनल बनाएं। यह पढ़ने से हमारा क्या फायदा होगा, यहां तो मैं आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन अगर यह बात हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में पसर गई, प्रसरित हो गई, फैल गई, तो हिंदी माध्यम में एक क्रांति तो आ जाए। आज बस स्थिति क्या है, जैसे किसी से कहिए कि क्या राम राज्य आएगा, तो 100 में से 98-99 लोग कहेंगे नहीं। ऐसे हिंदी माध्यम की स्थिति हो गई है। हिंदी माध्यम से कहां सिलेक्शन होना है, होगा। एक क्रांति लानी है आपको, हम आपके साथ हैं, और एक क्रांति आ सकती है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बस आप सचेष्ट और सहज होकर के इस बात को माने। जब आप इन बिंदुओं को पढ़ेंगे कई बार, तो आपके अंदर एक प्रेरणा पैदा होगी, एक भाव पैदा होगा, कुछ करने का एक जुनून, एक पैशन पैदा होगा, जो आपके लिए निस्संदेह उपादेय होगा। अब हम आपसे कहते हैं हिंदी माध्यम सिलेक्शन नहीं होगा, राम राज्य नहीं आएगा। आप सोचो जरा, संत ने अपनी सनातनी और विशिष्ट अनुभूति के धरातल पे यह बात कही होगी कि राम राज्य आएगा। अगर हम संत के पक्ष में सहमति नहीं दे सकते हैं, तो असहमति कैसे दे सकते हैं? हिंदुस्तान कुछ मामले में बेचारा और दुर्भाग्यशाली देश रहा। वो अपने ही संतों और मुनियों की बात के प्रति दुराग्रही रहा। बापू ने अगर यह बात कही होगी, तो कैसे और क्यों कही होगी, सोचिए जरा। संत हमसे तो बड़ा है। वस्तुतः संत की इस बात में वह क्षणिक सनातनी अनुभूति निहित रही होगी, जो राग और विराग से दूर, छल छद्म फरेब से दूर, एक अच्छी दिशा और दशा के लिए। वस्तुतः जिस दिन हम राग विराग, छल छद्म और द्वेष से मुक्त होंगे, वही क्षण राम राज्य के शुरुआत की। इसी तरीके से हिंदी माध्यम में जिस दिन हम जुनून पैदा कर लेंगे, यार देख अंग्रेजी तो आनी ही नहीं है, और यह कहो कि पूरा भारत अंग्रेजी मय हो जाए, यह संभव नहीं। हिंदी मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने के तरीके बताए जा चुके हैं। विश्वविद्यालयों, खासतौर पर प्रयाग विश्वविद्यालय
कि श्रेष्ठ और सुधी शिक्षकों की महती जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों में सकारात्मक संवेदना जगाएं। हम भी साथ में हैं इस क्रांति में। जिस दिन आपके मन में हिंदी के प्रति अनुराग और संसाधनों को लेकर के दुराग्रह खत्म हो गए, समझ लीजिए उसी दिन से हिंदी माध्यम में चयन की क्रांति शुरू हो जाएगी। फिर अभिषेक सिंह का युग आएगा, अशोक यादव का युग आएगा, मिथिलेश मिश्रा का युग आएगा, अखिलेंद्र प्रताप यादव, प्रवीण कोहली का युग आएगा, अवनीश शरण का समय आएगा, रणविजय सिंह का समय आएगा, संजय चौरसिया का समय आएगा। ये हमारे आईएएस के विद्यार्थी हैं। इसी तरीके से तमाम विद्यार्थी हैं जिनके नाम ले पाना यहाँ पे संभव नहीं है। स्टेट परीक्षाओं में भी बहुत विद्यार्थी हैं, सबका नाम लेना पाना संभव नहीं है, फिर भी हम 10-5 नाम आपको बताते हैं। प्यारे लाल जी हैं, गंभीर सिंह हैं, विपिन जी हैं, राहुल जी हैं, हरवंश जी हैं, शिव कुमार वर्णमाल जी हैं, महेंद्र द्विवेदी जी हैं, संजीव कुमार त्रिपाठी जी हैं। आपके दीपा सिंह हैं, ऐसे ढेर सारे विद्यार्थी हैं। संदीप यादव जी हैं। लंबी श्रृंखला है जिनका नाम ले पाना। ये सब अच्छे विद्यार्थी थे। वही वेग, वही धारा हमको फिर से विकसित करनी, और ये हो सकता है। ये मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। इस क्रांति में आप सहयोग करें, अपनी हिंदी मजबूत करें, अपनी शब्दावली बढ़ाएं, अपनी वाक्य संयोजन ठीक करें, अच्छे आर्टिकल पढ़ें, अच्छे लिटरेचर पढ़ें। देखिए आगे क्या क्या होता है। इस प्रकार हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि हमारी बात आप मानेंगे। सारी वीडियोज 5-5 बार अच्छी तरीके से पढ़ें। हिंदी माध्यम की बेहतरी के लिए उसे आगे 5-5 लोगों तक बढ़ाएं। अगला वीडियो जो 5 जुलाई को शाम 5 बजे पुनः आपको मिलेगा, वो होगा कैसे नोट्स बनाएं और कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का। पिछले वीडियोज का गहन मनन चिंतन करें, उसमें उलझी हुई बातों को सुलझाएं, उनके रहस्य पढ़ें, उनके फिलॉसफीज देखें, कुछ फैक्ट भी देखें। एक दिन 1 वर्ष की रणनीतियों को फॉलो अप करें। हमें यकीन है कि आने वाला दिन हिंदी माध्यम में चयन की क्रांति का होगा। अनंत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे 5 जुलाई को शाम 5 बजे। धन्यवाद।